नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम अपनी अगली कहानी पढ़ने जा रहे हैं। हमारी अगली कहानी है ईदगाह, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित। यह कहानी मुंशी प्रेमचंद की कहानी संग्रह मानसरोवर में संकलित है, जिसमें कुल 27 कहानियाँ संकलित हैं। आइए शुरू करते हैं ईदगाह कहानी। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई थी। कितने रोज़ों के बाद? 30 रोज़ों के बाद। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभाव है। वृक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, यानी संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है। पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर पर भागा जा रहा है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, किसी के जूते में कड़क आ गई है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे। ईदगाह में लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना बैठना। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़ बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे। आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इनके गृहस्थी चिंताओं से क्या प्रयोजन। सवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से। ये तो सवैयाँ खाएंगे। वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। अब्बा जान किसके घर दौड़े जाने? कायम अली के घर दौड़े जाने। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आंखें बदल ले तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है, 1 2 10 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। महमूद के पास 12 पैसे हैं। याद रखिएगा, इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनती चीज़ें लाएंगे। खिलौना, मिठाइयाँ, बिगुल गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और मां न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता क्या बीमारी है, कहती तो कौन सुनने वाला था। दिल भर जो कुछ बीतती थी वह दिल ही दिल सहती थी। और अब न सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं। बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह पिया के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज़ है, और फिर बच्चे की आशा। उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं। सिर पर एक पुरानी दुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बा जान थैलियाँ और अम्मी जान नियमतें लेकर आएंगी तो वह दिल से अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा मोहसिन, नूरे और अम्मी और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन, उसके घर में दाना नहीं। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार को और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? इस घर में उसका नकाम नहीं, लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने का क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दलबल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। बिल्कुल न डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है? उसे ऐसे अकेले मेले में जाने दे। उस भीड़ भाड़ से बच्चा कहीं खो जाए तो क्या होगा।
नहीं, अमीना ऐसे यूँ न जाने देगी। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे? पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेती, लेकिन यहाँ सवैयाँ कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहाँ तो घंटों चीज़ें जमा करते लगेंगे। मांगे का ही तो भरोसा ठहरा। उस दिन मैं फ़हीमन के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी इसी ईद के लिए, लेकिन ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती? हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे थे, 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है। और ईद त्योहार, अल्लाह पैसे बचे रहे हैं, 3 पैसे हम अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। धोबन और नाइन और महतारिन और चूड़ीहारिन सभी सभी तो आएंगी, सभी को सवैयाँ चाहिए, और थोड़ी किसी को आँखों नहीं लगता। किस किस से मुँह चुराएगी, और मुँह क्यों चुराए? साल भर का त्योहार है, ज़िंदगी खैरियत से रहे। उनकी तकदीर भी तो इसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएंगे। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करते। यह लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं? हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वह कभी थक सकता है? शहर का दामन आ गया है। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। सबसे पहले अमीरों के बगीचे आते हैं। पक्की 4 दीवारी बनी हुई है। पेड़ों में आम और लीचियाँ लगी हैं। क्या लगी हैं? आम और लीचियाँ। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहाँ से एक फलांग पर हैं, खूब हंस रहे हैं। माली को कैसा उल्लू बनाया। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यहाँ अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच। उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, इतने बड़े हो गए हैं, अभी तक पढ़ते जाते हैं। न जाने कब तक पढ़ते होंगे, न जाने कब तक पढ़ेंगे, और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के। रोज़ मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे, और क्या। क्लब घर क्लब घर में जादू होता है। सुना है यहाँ मुर्दों की खोपड़ियाँ दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और वहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मुंशी दाढ़ी वाले। और मेमें भी खेलती हैं। सच, हमारी अम्मा तो को यह दे दो, क्या क्या नाम है, बैट, तो उसे पकड़ ही न सके, घुमाते ही लुढ़क जाए। महमूद ने कहा। हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे। अल्लाह कसम। मोहसिन बोले, चलो मानो आटा पीस डालती है। जरा सी बैट पकड़ लेंगी तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती हैं, 5 घड़े तो मेरी भैंस भी जाती है। किसी मैम को एक घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तक अंधेरी आ जाएगी। महमूद ने कहा, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं कर सकती। मोहसिन, हाँ, उछल कूद तो नहीं कर सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी। अम्मा इतना तेज़ दौड़ी कि मैं उन्हें न पा सका। सच। आगे चले। हलवाई की दुकान शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता? देखो ना एक एक दुकान पर मनो देखो ना एक एक दुकान पर मनो होंगी। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है। बिल्कुल ऐसे ही रुपए। हामिद को यकीन न आया। ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगी? मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपए की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाए, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते जनाब। आप हैं किस फेर में? हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं। जिससे खुश हो गए उसे टोकरों जवाहरातों दे दिए। अभी यहीं बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाएं। हामिद ने फिर पूछा, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते हैं? मोहसिन ने कहा, एक एक सिर आसमान के बराबर होता है जी। ज़मीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो
एक लोटे में घुस जाए। हामिद लोग उन्हें कैसे खुश रखते होंगे। हामिद ने कहा, लोग उन्हें कैसे खुश रखते होंगे, कोई मुझे यह मंत्र बता दे तो एक जिन्न को खुश कर लूँ। मोहसिन ने कहा, अब यह तो जानता चल, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत जिन्नात हैं। कोई चीज़ चोरी जाए तो चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम बता देंगे। जुमराती का बछवा किसका जुमराती का बछवा उस दिन खो गया था। 3 दिन हैरान हुए, कहीं न मिला। तब जज मारकर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया, मवेशी खाने में है, और वही मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबर दे जाते हैं। अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतने धन है और क्यों इतना सम्मान है। आगे चले, यह पुलिस लाइन है, यही सब कांस्टेबल कयावत करते हैं। रेटन फाइफो रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरियां हो जाए। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, यह कांस्टेबल पहरा देते हैं, तभी तुम बहुत जानते हो अजी हजरत। यह चोरी करते हैं। शहर के कितने चोर डाकू हैं, सब इनसे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं, तभी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल हैं, 12 रुपया महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपये घर भेजते हैं। 12 रुपया महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपये घर भेजते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था कि मामू आप इतने रुपए कहाँ से पाते हैं। हंसकर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले, हम लोग चाहें तो एक दिन में लाखों मार लाएं। हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी आमदनी न हो और नौकरी न चली जाए। हामिद ने पूछा, यह लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़ता नहीं। मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा, पकड़ने वाले तो यह लोग खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सजा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन हुए, मामू के घर में आग लग गई, सारी लेई पूंजी जल गई, एक बर्तन तक न बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे। फिर न जाने कहाँ से 100 कर्ज लाए, जो तो बर्तन भाड़े आए। हामिद 100 तो 50 से ज़्यादा होते हैं। कहाँ 100, 50 एक थैली भर होता है, 100 तो 2 थैली में भी ना आए। अब बस्ती घनी होने लगी, ईदगाह जाने वाले की टोलियां नजर आने लगी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई पक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर, सभी इत्र में बसे, सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों का यह छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर, असंतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीजें अनोखी थी। जिस चीज के ओर ताकते ताकते ही रह जाते, और पीछे से आन की आवाज होने पर भी न चेतते। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। सहसा ईदगाह नजर आई, ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया हो, नाचे पक्का फर्श है जिस पर जाजम ढिछा हुआ है, और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ वक्त चली जा गई हैं, पक्की जगत के नीचे तक, जहाँ जाजम भी नहीं है। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं, आगे जगह नहीं है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता, इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर के एक सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ खड़े हो जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाएं, और यही क्रम चलता रहे। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं, विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। मानव मातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो, हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर।
गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊँट छड़ों में लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लेना। महमूद और मोहसिन और नूरे और समी इन घोड़ों और ऊँटों में पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। 3 ही पैसे तो उसके पास हैं। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं। अब खिलौने लेंगे। उधर दुकानों की एक कतार लगी है। तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राज और वेकी, बिस्ती और धोबिन और साधु और वाह कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोला ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मालूम होता है अभी कयावत किए चला आ रहा है। मोहसिन को बिस्ती पसंद आ गया। कमर झुकी हुई है, ऊपर मस्क रखी हुई है। मसक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मसक से पानी उड़ेला ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है। कैसे विद्वत्ता है उसके मुख पर। काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पौधा लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चला आ रहा है। यह सब 2-2 पैसे की खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाएगा। जरा पानी पड़े तो सारा रंग घुल जाए। ऐसे खिलौना लेकर वह क्या करेगा? किसी काम के। मोहसिन कहता है मेरी बिस्ती रोज पानी दे जाएगा सांझ सवेरे। महमूद कहता है और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा। कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक से फेर कर देगा। नूरे कहता है और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। समी कहता है और मेरी धोबिन रोज कपड़े धोएगी। हामिद खिलौनों की निंदा करता है। मिट्टी ही के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौने को देख रहा है और चाहता है जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं। लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते हैं, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचाकर रह जाता है। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। अभागे के पास 3 पैसे हैं। क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबके ओर देखता है। मोहसिन कहता है हामिद रेवड़ी ले जाए, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ ये केवल क्रूर विनोद है। मोहसिन इतना उदार नहीं है। लेकिन यह जानकर भी वह उसके पास जाता है। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है। मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और समी खूब तालियां बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। मोहसिन, अच्छा अब की ज़रूर देंगे। हामिद, अल्लाह कसम ले जा। हामिद कहता है रखे रहो। क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? समी, 3 ही पैसे हैं। 3 पैसे में क्या लोगे? महमूद कहता है हमसे गुलाब जामुन ले जाओ। हामिद, मोहसिन बदमाश है। हामिद कहता है मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी है। मोहसिन कहता है लेकिन दिन में कह रहे होंगे कि मिले तो खा लें। अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? महमूद कहता है समझते हैं इसकी चालाकी। जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितना प्रसन्न होंगी। फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा? व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर ही तो खुशी होती है। फिर तो खिलौने को कोई आँख उठाकर नहीं देखता। यह तो ये घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट बराबर हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है।
रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकालकर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं। रोज हाथ जला लेती हैं। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सब शरबत पी रहे हैं। सबील पर सबके सब शरबत पीते हैं। देखो सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरे यहाँ काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ, आप मोल सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आप ही जवान चटोरी हो जाएगी। तब तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़ी ही लिखी हैं। मेरी जबान क्यों खराब होगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लिया है, कितना कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों का दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। मैं भी इनसे मिजाज क्यों कहूँ। मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाते। आखिर अब्बा जान कभी न कभी आएंगे, अम्मा भी आएंगी ही। फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे। एक एक को टोकरी और खिलौने दे दूँ और दिखा दूँ कि दोस्तों के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है। यह नहीं कि पैसे की रेवड़ियाँ ली तो चिढ़ा कर खाने लगे। सबके सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा यह चिमटा कितने का है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देखकर कहा तुम्हारे काम का नहीं है जी, बिकाऊ है कि नहीं। बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद लाए हैं, तो बताते क्यों नहीं कि कै पैसे का है। 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे। लेना हो तो लो, नहीं चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे। यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियाँ न सुने। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है। उस और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। जरा सुने सबके सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को अपनी पर पटक कर कहा जरा अपना भिश्ती ज़मीन पर गिरा दो, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएं। बचा कि महमूद बोला तो यह चिमटा कोई खिलौना है। हामिद कहता है खिलौना क्यों नहीं है, कभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फ़कीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएंगे, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकेंगे। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। समी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला मेरी खंजरी से बदलोगे, 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। मेरी चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी। डब डब बोलने लगी, जरा सी पानी जग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। अब पैसे जिसके पास धरे हैं। फिर मेले से दूर निकल आए और 9 कब के बज गए। धूप तेज हो रही है। घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करे तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए हैं। मोहसिन, महमूद, समी और नूरे एक तरफ है, हामिद अकेला दूसरी तरफ। शास्त्रार्थ हो रहा था। समी तो विधर्मी आ गया, दूसरे पक्ष से जा मिला। लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे भी हामिद से एक 2 साल बड़े होने पर हामिद के आघातों से आतंकित हो उठे हैं। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति। एक और मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा, जो इस वक्त अपने को फौलाद कर रहा है। वह अजेय है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए, मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाए तो मियाँ सिपाही की बंदूक छोड़कर भागे, वकील साहब की नानी मर जाए, चोंगे में मुँह छिपाकर ज़मीन पर लेट जाए, मगर यह चिमटा, यह बहादुर है। यह रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल
लेगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, बिस्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई, अगर बच्चा पकड़ जाए तो अदालत अदालत में बंदे बंदे फिरेंगे। तब तो वकील साहब के पैरों पैरों पड़ेंगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़ कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, यह बेचारे हम बहादुर रुस्तम हिंद को पकड़ेंगे? अच्छा लाओ, अभी अभी जरा कुश्ती हो जाए, उसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे। पकड़ेंगे क्या बेचारे? मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई। तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात न हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। तुम्हारे वह वकील सिपाही और भिस्ती लौंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग आग में वह काम है जो यह रुस्तम हिंद ही कर सकता है। महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे। तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहने के सिवा और क्या कर सकता है? इस तर्क ने समी और नूरे को भी सजी कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने। चिमटा बावर्ची खाने में पड़ा रहने के सिवा और क्या कर सकता है? हामिद को कहीं फड़कता हुआ जवाब न सूझा तो उसने धांधली शुरू की, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं। खाल गाली गलौज थी, लेकिन कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसी छा गई कि तीनों समूह मुंह ताकते रह गए, मानो कोई धोलच कान कौवा किसी गोंड वाले कनकौवे को काट गया हो। कानून मुंह से बाहर निकालने वाली चीज है। उसके पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया। उसका चिमटा रुस्तम हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, समी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। विजेता को हारने वालों से जो चमत्कार मिलता स्वाभाविक है, वह हामिद को भी मिला। औरों ने तीन तीन चार के आने के पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज न ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौने का क्या भरोसा, टूट फूट जाएगी। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमार भिस्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच। यह चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबर करेगा? मालूम होता है। अब बोले, लेकिन हामिद की पार्टी को इस दिलासे से संतुष्ट नहीं होता। चिमटे का सिलका खूब बैठ गया है। चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा है। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो न देगा? महमूद, दुआ तो लिए फिरते हो, उल्टे मार न पड़े। अम्मा जरूर कहेंगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश न होगी जितना दादी चिमटे को देखकर होगी। 3 पैसों में ही तो उसे सब कुछ करना था, और उन पैसों के इस उपायों पर पछतावे की बिल्कुल जरूरत न थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तम हिंद है और सभी खिलौने का बादशाह। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साजी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रसाद था। 11 बजे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन दौड़कर भिस्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जा उछली तो मियाँ भिस्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सिधारे। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उसकी अम्मी यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-2 चांटे और लगाए। मियाँ नूरे के वकील का अंत उनके प्रतिष्ठानुकूल इससे ज़्यादा गौरवमय हुआ।
वकील जमीन पर या ताक पर हो नहीं बैठ सकता। उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में खुटिया गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया, पटरे पर कागज का कालीन बिदाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झुलाना शुरू किया। आंदोलनों में घर की टट्टियों और बिजलियों के पंखे रहते हैं। क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो? कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं? बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगे। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर जोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि घूरे पर डाल दी गई। अब रहा महमूद की सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं। अपने पैरों चले वह पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चीथड़े बिछाए गए, जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह छोने वाले जागते लहो पुकारते चलते हैं। मगर रात तो अंधेरी होनी चाहिए। नूरे को ठोकर लग जाती है। टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ जाते हैं और उसकी टांग पे विकार आ जाता है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिला गया है जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन जोड़ सकता है। केवल गुलर का दूध चाहिए। गुलर का दूध आता है, टांग जवाब दे देती है। शल्य क्रिया असफल हुई, तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। एक टांग से तो न चल सकता था, न बैठ सकता था। अब वह सिपाही सन्यासी हो गया है। अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता है। कभी कभी देवता भी बन जाता है। उसके सिर का झालदार साफा खुरच दिया गया है। अब उसका जितना रूपांतर चाहो कर सकते हो। कभी कभी तो उससे बाट का कभी भी लिया जाता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मेले से लिया है। कै पैसे में? 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा। तुम्हारी उंगलियों तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत क्षय में बदल गया और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और वह अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मुख स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना व्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई। हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता?